मसीह खुदावंद के जलाली और अफजल तरीन नाम में मेरे भाइयों और बहनों, आज फिर मैं गवाही टेलीविजन के प्लेटफॉर्म से प्रोग्राम चिराग राह लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आदाब पेश करते हुए आपकी खिदमत में जरा आगे बढ़ते हुए खुदा के कलाम की मजीद बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। क्या आपको मालूम है कि गुजरे कल हमने क्या सीखा था? मैं आपको बता रहा था कि इंसान गुनाहगार है और वो गुनाह करके गुनाहगार नहीं होता है, लेकिन गुनाह करने के बाद उस पर गुनाहगार का ठप्पा नहीं लगता, बल्कि वो मौरूसी तौर पर, पैदाइशी तौर पर गुनाहगार है, इसीलिए वो गुनाह करता है। मुझे गलत नहीं समझिएगा, मैं फिर से कहूंगा, गुनाह करना अच्छा नहीं है। गुनाह करके कोई शख्स गुनाहगार ठहरता है, लेकिन गुनाह करके ही अगर कहा जाए कोई गुनाहगार है, वैसे कोई गुनाहगार नहीं, तो यह बात गलत है। हम पैदाइशी तौर पर, मौरूसी तौर पर गुनाहगार हैं। मैंने कई मिसालें आपको दी और आप बहुत अच्छे तरीके से आगे पहुंच गए थे। और यह जो बात मैं कर रहा हूं, खा आप कोई ही क्यों नहीं है, खा आप मसीही हैं या नहीं, मैं फिर से कहूंगा, मैं कोई मजहबी बात तो कर नहीं रहा। यह तो सिर्फ खुदा की मोहब्बत का इजहार है कि मैं बता रहा हूं कि हमारी असल हालत खुदा की निगाह में क्या है। अब आगे बढ़ता हूं और आगे आपको बताता हूं कि खुदा गुनाह से नफरत करता है। आपकी तवज्जो कलाम खुदा की तरफ लाते हुए हबक्कूक नबी का सहीफा, उसका पहला बाब और उसकी 13 आयत आपके सामने लाता हूं। हबक्कूक 1:13। जी हां, आप हैरान हो रहे हैं, मैंने जान के कहा हबक्कूक, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको हबकूक पढ़ते हैं, हबकूक, और यह लफ्ज गलत है। अगर आप चाहें अभी से आप अपनी बाइबल मुकद्दस खोलें और जहां पर यह नाम लिखा हुआ है वहां अगर देखें तो हे, बे और आगे काफ जो है, उस काफ के ऊपर तशदीद है, और जहां कहीं यह तशदीद होती है इसका मतलब होता है हर्फ को डबल पढ़ा जाता है। चुनाचे काफ के ऊपर तशदीद है, इसलिए हम इसको हबक्कूक पढ़ते हैं। तो गोया ये जो ओरिजिनल या असल और दुरुस्त लफ्ज है वो हबक्कूक है। देखिए, मेरा गवाही टेलीविजन पर बोलने और आपके सामने खुदा के कलाम के पेश करने का कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि साथ साथ हमारी उर्दू की भी इस्लाह होती चली जा रही है। मुझे अपनी लफाजी की भी बहुत ज्यादा इस्लाह की जरूरत है, लेकिन जो मुझे करनी चाहिए वो मैं करता हूं। लिहाजा हबक्कूक 1:13 में लिखा हुआ है, खुदा की आंखें ऐसी पाक हैं कि वो बदी को देख नहीं सकता और कज रफ्तारी पर निगाह नहीं करता। सुना? खुदा की आंखें ऐसी पाक हैं कि वो बदी को देख नहीं सकता और कज रफ्तारी पर निगाह नहीं करता। खुदा पाक है, इंसान गुनाहगार है, और जहां खुदा पाक है वहां उसके साथ गुनाहगार इंसान रह नहीं सकता गुनाह के आलम में। यही तो एक रीजन है कि जब आदम ने गुनाह किया, अब वो उस पहले वाले मकाम पर के ठंडे वक्तों में खुदा से मुलाकात होती, उस मकाम पर नहीं रहा, उस मकाम से वो गिर गया और अब इस जमीन पर
आज भी आदम आवारगी का शिकार है, लेकिन खुदा मोहब्बत है। मुझे फिर से कहना चाहिए, शायद आप खुदा के बहुत सारे नाम जानते हो, हाँ उसके बहुत सारे नाम हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं एक नाम जो शायद आपको ना मालूम हो, वो है खुदा मोहब्बत है। और मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। जिससे मोहब्बत होती है उसके लिए कुर्बानी की जाती है। मिसाल बहुत अरसा पहले भी दे चुका हूं। जब नौजवान की शादी होती है, मैं नौजवान कपल की, तो जो लड़का है लड़की को एक अंगूठी यानी रिंग पहनाता है और लड़की लड़के को। ये इस मोहब्बत में बांधे जाने वाले अहद की एक निशानी है। एक और मिसाल, जब मैं पैदा हुआ, मेरा बिल्कुल छोटा बचपन, साल 2 साल वाला, मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं। लेकिन जब मैं आज मां को अपने छोटे बच्चों का ख्याल रखते हुए देखता हूं, तो फिर मैं सोचता हूं मेरी मां ने मेरे नाल भी इंज ही कीता होना। आपकी मां ने आपके साथ भी ऐसे ही किया होगा क्या? मसलन अगर 1 साल का बच्चा हो या 1.5 साल का बच्चा हो, तो जब उसको वॉशरूम जाना हो या टॉयलेट जाना हो, तो क्या वो अपनी मां को यह कहता है, अम्मी 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 मुझे टॉयलेट जाना है, मुझे वॉशरूम जाना है? दसो ऐसे करेगा? मैं नहीं समझता कि 1 साल का बच्चा या 1.5 साल का बच्चा अपनी मां को कहेगा, अम्मी 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 मुझे वॉशरूम लेकर जाओ। मैं नहीं समझता वो ऐसा करेगा। क्यों? कि अभी वो बोल भी नहीं सकता और उसको समझ भी नहीं है। फिर वो क्या करेगा? उसका वॉशरूम, उसका टॉयलेट, सब कुछ यहां ही घूम रहा होता है। क्यों? कि वालिदैन अपने बच्चों को ऐसे नैपीस पहनाते हैं, उन्हें पता है कि ये गंद करेंगे, जिस सबब से वो उनको नैपीस पहनाते हैं। और जब मां को पता चले कि बच्चे ने कुछ कर दिया, यानी काम खराब कर दिया, तो फिर वो दौड़ी आती है, क्योंकि बच्चा शायद रो रहा हो या कुछ ऐसे साइन नजर आते हों कि उसने कुछ किया या महसूस होते हों, तो फिर मां आती है तो क्या करती है? बच्चे को उठाती है, क्योंकि गंद किया होता है बच्चे ने, उठाकर यूं ऊपर उठाकर दोनों हाथों से दीवार से उधर फेंक देती है ना? ऐसे करती है। पैंजी इंजी की तासे तुसी ऐसे करते हैं हम? नो, हम ऐसा नहीं करते। बच्चे को इस वजह से कि उसने कुछ काम खराब कर दिया, उठाकर दीवार के वो परे मारा ना। हम अपने बच्चे को प्यार करते हैं। हम क्या करते हैं? हम उसको वॉशरूम ले जाते हैं, उसकी शर्ट उतारते हैं, उसके कपड़े उतारते हैं, और जो गंद लगा होता है उसको हम साफ करते हैं। जो फेंकने वाली चीज होती है उसको हम फेंकते हैं, लेकिन बच्चे को उसकी धोई धोई करने के बाद फिर से गले लगाते और उसको फिर से हम चूमते हैं। ऐसा ही नहीं करते? ऐसा ही करते हैं ना? जो चीज फेंकने वाली थी वो रखने वाली नहीं थी, और जो रखने वाली है वो फेंकने वाली नहीं थी।
تو آپ دیکھتے ہیں جو چیز پھینکنے والی تھی وہ تو پھینک دی، لیکن جو رکھنے والی تھی اس کو پھر سے ہم نے گلے لگا لیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا ہمارے گناہ سے تو نفرت کرتا ہے لیکن گناہگار سے پیار کرتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کئی باتیں اتنی اہم ہوتی ہیں کہ مجھے 2 بار کہنی پڑتی ہیں، اور کئی میری طرح شاید ہوتے بھی ایسے ہیں جدوں تیکر 2 واری نہ آکھو انہاں دے پلے کچھ نہیں پیندا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں خدا گناہ سے تو نفرت کرتا ہے لیکن گناہگار سے پیار کرتا ہے۔ پطرس کے خط میں لکھا ہے خدا کسی کی بھی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کی نوبت توبہ تک پہنچے۔ یوحنا 3:16۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا یعنی کلمت اللہ بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو خدا نے گناہگار انسان سے محبت کے ضمن میں کیا کیا بتاتا ہوں۔ بریک کے بعد آئیے، اسکرین کے پاس ہی رہیے، جائیے گا کہیں نہیں، دیکھتے ہیں یہی سلسلہ، سنتے ہیں بریک کے بعد، دیکھتے رہیے پروگرام چراغ راہ۔